कोडरमा सीट से भाकपा माले ने उम्मीदवार उतार दिया है। विनोद सिंह को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। वहीं बता दें कि झारखंड में इंडी गठबंधन में अब तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला पूरी तरह से तय नहीं हो पाया है, लेकिन भाकपा माले की ओर से कोडरमा सीट पर प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी गई है। बड़ी खबर है जिसमें राज्य सचिव मनोज भक्त ने कहा कि प्रदेश में इंडी गठबंधन मजबूती से एनडीए के खिलाफ चुनाव लड़ेगी और जीत हासिल करेगी। तो कोडरमा सीट से भाकपा माले ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है। विनोद सिंह भाकपा माले के उम्मीदवार है, तो विनोद सिंह को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया। विनोद सिंह को पार्टी ने भाकपा माले ने अपना उम्मीदवार बनाया, यानी कोडरमा सीट से महागठबंधन की तरफ से भाकपा माले ने कोडरमा में अपना प्रत्याशी विनोद सिंह को बनाया है। तो एक सीट जिसमें आप कह सकते हैं कि महागठबंधन यानी इंडी गठबंधन की तरफ से एक सीट पर कैंडिडेट उतर गया है, यानी प्रत्याशी उतर गए हैं, तो विनोद सिंह उतर चुके हैं। तो कोडरमा सीट से भाकपा माले ने अपना कैंडिडेट उतार दिया है। जो विनोद सिंह हैं उनको पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया। कोडरमा सीट पर जो सवालिया निशान, जो प्रश्न चिन्ह लगा हुआ था, उसका जवाब मिल चुका है। तो कोडरमा में भाकपा माले ने अपने उम्मीदवार को उतार दिया है। विनोद सिंह भाकपा माले के लोकसभा चुनाव 2024 के उम्मीदवार हैं। तो कोडरमा सीट से भाकपा माले ने उम्मीदवार उतार दिया। विनोद सिंह को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट ने अपना उम्मीदवार बनाया है। तो विनोद सिंह को जो लोकसभा चुनाव 24 का है वो बिल्कुल एक लोकतंत्र और संविधान के लिए एक निर्णायक जंग है। और चुनावी बॉन्ड घोटाला जिस तरह से भाजपा ने यहाँ पे किया है उससे बहुत स्पष्ट है कि सुनियोजित ढंग से वो भारत के लोकतंत्र को खत्म करने पर आमादा है और इसके खिलाफ पूरे देश में इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है। यहाँ झारखंड में भी हम लोग इंडिया गठबंधन के तहत 14 सीट यहाँ लड़। भारत में जो लोग इस खबर पर हमारे साथ संदीप जुड़ गए हैं। संदीप, बताइए, बड़ी खबर, कोडरमा से विनोद सिंह भाकपा माले के उम्मीदवार होंगे, यानी कहीं ना कहीं महागठबंधन को एक और प्रत्याशी मिल गया है। हाँ, यदि भाकपा माले की बात करें तो भाकपा माले ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विनोद सिंह को अपना कोडरमा से प्रत्याशी बना दिया है, यानी प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है। पर यदि औपचारिक घोषणा की बात करें तो गठबंधन यदि जेएमएम, कांग्रेस, भाकपा माले और जो राजद शामिल है इसमें, तो कंबाइंड किसी का कह सकते हैं जो अनाउंसमेंट होना चाहिए वह अभी तक नहीं हुआ है। इससे पहले यदि बात करें तो झारखंड में जो 14 लोकसभा सीट है उसमें 3 लोकसभा सीट का कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशियों की घोषणा की है। हालांकि वह कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने अपने पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनकी घोषणा की है, जिसके बाद आज एक बार फिर से भाकपा माले की तरफ से विनोद सिंह को कोडरमा से अपना जो प्रत्याशी है वह घोषित किया गया है। हालांकि अब देखना होगा, क्योंकि चतरा से और पलामू से 2 जगह से राजद भी दावेदारी कर रही है, तो गठबंधन में क्या चल रहा है या अब तक स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। जहां गठबंधन के जितने पार्टियां शामिल है गठबंधन में, उनका कहना है कि हम 14 सीट पे गठबंधन धर्म निभाते हुए चुनाव लड़ेंगे। पर अब तक यदि गठबंधन का जो कंबाइंड प्रत्याशियों की सूची है, ना तो वो जारी किया गया है, ना ही कितनी सीटों पर कांग्रेस, जेएमएम या फिर भाकपा माले या फिर राजद लड़ेगी, इसकी भी औपचारिक घोषणा अब तक नहीं हुई है। यदि औपचारिक घोषणा की बात करें तो कांग्रेस ने अपने 3 सीट प्रत्याशियों की घोषणा किया है, जो खूंटी, लोहरदगा और हजारीबाग का है। वहीं आज सीपी जो भाकपा माले हैं उन्होंने अपने एक जो कोडरमा विधानसभा लोकसभा है उस सीट से जो उम्मीदवार होंगे उसकी घोषणा कर रहे हैं। तो यह क्लियर नहीं हो पा रहा है कि या इनके अपनी प्रत्याशी हैं या फिर गठबंधन के प्रत्याशी होंगे। हालांकि इससे पहले जेएमएम ने यह साफ किया था कि जो उनके प्रत्याशी होंगे, जो उनके कोटे से होंगे, वह कांग्रेस के जितने भी प्रत्याशी हैं उनका लिस्ट जारी हो जाएगा, उसके बाद ही वे अपने जो प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार होंगे, उनकी लिस्ट जारी करेंगे। तो अब देखना होगा, लोगों को इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ जहां दूसरी बीजेपी पार्टी अपने 14 में से 14 सीटों की उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है और सभी चुनावी मैदान में तैयारी में जुट गए हैं, वहीं दूसरी तरफ गठबंधन में यह स्थिति उसके जस्ट विपरीत है। अब तक ना तो सीट शेयरिंग पे फाइनल जो मुहर गठबंधन की होनी चाहिए वह दिख रही है, ना ही अलग अलग जो पार्टियां गठबंधन में शामिल हैं उसमें कौन पार्टी कितनी सीट पे लड़ेगी वह भी अभी जो रास्ता साफ नजर नहीं आ रहा है। हालांकि
अब तक यदि देखा जाए तो गठबंधन की तरफ से कांग्रेस ने 3 जगहों पर अपनी उम्मीदवारों की घोषणा की है, वहीं आज भाकपा माले ने भी कोडरमा से अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। तो ऐसे में कह सकते हैं 14 में से 4 जो लोकसभा सीट है वहां पे उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है। हालांकि इससे पहले सीपीआई जो भाकपा माले का ही एक अलग विंग है, सीपीआई की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा गया था कि हजारीबाग सीट से यदि उनको टिकट मिलती है तो वे गठबंधन धर्म का पालन करते हुए 14 में से किसी सीट पे वे चुनाव नहीं लड़ेंगे। पर यदि हजारीबाग की सीट उनको नहीं मिलती है तो वह फिर आगे स्वच्छंद होंगे चुनाव लड़ने के लिए। कह सकते हैं कि इस लोकसभा चुनाव के लिए जो कैंडिडेट उतारे जा रहे हैं वो गठबंधन के हैं या नहीं, लेकिन कांग्रेस के 3 और भाकपा माले ने 1 तो उतार दिया। अब आगे देखना होगा गठबंधन की क्या स्थिति रहती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।